सतगुरु सोई दया कर दीना, ताते अन चिन्हार में चीन्हा। सतगुरु सोई दया कर दीना, ताते अन चिन्हार में चीना। बिन पग चलना बिन पर उड़ना, बिना चूं चुका चूना। बिन पग चलना बिन पर उड़ना, बिना चूंच का चुंगना। बिना नयन का देखन पेखन, बिन श्रवण को सुनना। बिना नयन का देखन पेखन, बिन श्रवण का सुनना। चंदन सूर दिवस नहीं रजनी, चंदन सूर दिवस नहीं रजनी, तहाँ सुरत लौलाई। बिना अन्न अमृत रस भोजन, बिन जल तृषा बुझाई। बिना अन्न अमृत रस भोजन, बिन जल तृषा बुझाई। जहाँ हर्ष तहाँ पूरन सुख है, यह सुख का सो कहना। जहाँ हर्ष तहाँ पूर्ण सुख है, यह सुख का सो कहना। कहे कबीर बल बल सतगुरु की, कहे कबीर बलि बलि सतगुरु की, धन्य शीस का लहना। कहे कबीर बलि बलि सतगुरु की, धन्य शीस का लहना। सोई सतगुरु दया कर दीना, ताते अन चिन्हार में चीना। वाह वाह, अच्छी बात है। सतगुरु सोई दया कर दीना। साहब का कहना है कि सतगुरु ने दया करके मुझे वही चीज दे दी जिससे मैं अनचिन्हार था, जिसको जानता पहचानता ही नहीं था। ऐसे तो ऐसा ही होता है, जो संसार में रहते हैं वो अनचिन्हार हैं। इस सत्य से, इस आत्मा परमात्मा से, उस सदगुरु से अनचिन्हार है, जैसे वो जानते पहचानते ही नहीं। कितना आश्चर्य की बात है कि वो वस्तु हमारे अंदर ही है और हम उसको जानते ही नहीं। अब क्या कहा जाए, वस्तु अंदर में, हम जानते ही नहीं, उसके प्रति अनचिन्हार हो गए। ना कहना ये अनचिन्हार आदमी है, हम चिनते नहीं हैं, ऐसे ही अनचिन्हार। ठेठ भाषा है कोई साहब, अनचिन्हार कह दिए, जिसको हम चिन्हते ही नहीं है। ऐसा ही है। इसी प्रकार से सतगुरु सोई दया कर दी ना, कि तब उनको कहना हुआ सतगुरु की कितनी दया होती है कि जो है अब तक मैं जिससे अनचिन्हार था, जिसको जानता पहचानता नहीं था, वह चीज़ मुझे लखा दिया, चिन्हा दिया कि नहीं देखो तुम वही हो। ऐसे ही बिन तो वह होता क्या है, जब चिन्ह गए तो क्या करें कि बिन पग चलना बिन पर उड़ना, कि बिना पैर का वो चलता है ना। और बिन पर उड़ना, बिना पंख का उड़ता है। वो तुलसी की लाइन, बिन पग चलई सुनहि बिनु काना, बिन कर कर्म करहि विधि नाना। बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। तन बिन परस नयन बिन देखा, अगहई घ्राण बिन बास अनेका। वही बात यहाँ भी कह रहे हैं, ऐसा ही हो जाता है क्या कि बिन बिन पग चलना बिन पर उड़ना, बिना चोंच का चुंगना। वो बिना पैर का चलता है और बिना पंख ही उड़ जाता है और बिना चोंच का ही दाना चुंग लेता है ना। चोंच नहीं है लेकिन दाना भी चुंग लेता है, अर्थात है ना। आनंद रही सकल रस भोगी, मुख नहीं है लेकिन सब रसों का आनंद तो वही लेता है। कैसे लेता है, आप सबके मुखों के माध्यम से। कौन आनंद ले रहा है, जो बोल रहा है वही ना आनंद ले रहा है, तो जो बोल रहा है फिर वही तो वो है। ऐसा ही है, सब आनंद लेता है। इसलिए कह रहे हैं कि बिना चूंच का चुगना, बिना नयन का देखन पेखन। आँख नहीं है लेकिन देखता है, आँख नहीं है लेकिन देखता भी है। बिन श्रवण का सुनना, कौन भी नहीं है, सुनता भी है।
ऐसी आवाज़, यदि सच्चे प्रेम से यदि हम आवाज़ लगाते हैं दिल से, वो सुन भी लेता है, ऐसी बात नहीं, सुनता है। तो और क्या कह रहे हैं, उस देश में पहुंचने के बाद साहब को जो अनुभव हुआ वो बता रहे हैं, ऐसा ही है भी। चंद न सूर दिवस नहीं रजनी, वहाँ न चंद्रमा है न सूरज है, न दिन है न रात है। ये दिन रात चांद और सूर्य इस संसार के लिए बनाए गए हैं, मानवता की भलाई के लिए ही। ये पूरी सृष्टि मानवता की सेवा के लिए ही है, लेकिन उसका सदुपयोग करना होता है, दुरुपयोग नहीं करना होता है। इसलिए कह रहे हैं कि चंदन सूर दिवस नहीं रजनी, तहाँ सूरत लौलाई, कि जहाँ ऐसा नहीं है वहीं पर अपनी सूरत को, अपने ध्यान को वहीं पर लगाए रखो, अपनी सूरत की डोरी से वहीं पहुँचे रहो, है ना। ऐसा ही है, सूरत को वहाँ ध्यान को लगाए रखो, तहाँ सूरत लौलाई, वहीं अपनी लगन लगाए रखो। बिना अन्न अमृत रस भोजन, कहाँ वो अन्न तो नहीं है लेकिन भोजन मिलता है किस चीज़ का, अमृत रस का, उस दिव्य प्रकाश का, उस दिव्य फैज का। क्योंकि उस अमर से जो रस निकलता है, आत्मा से जो रस निकलता है, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, फिर उसे निकलने वाला जो दिव्य प्रकाश रूपी जल है वो अमृत है, अमर ही तो है, अमर पेय है। तो इस अमर पेय को पीते रहता है, वही उसके लिए भोजन है। जो वहाँ पहुँच जाते हैं बिना अन्न अमृत रस भोजन के, अन्न तो नहीं मिलेगा, अन्न तो शरीर को चाहिए ना, शरीर को चाहिए अन्न और जल। आत्मा को क्या चाहिए, अमृत रस चाहिए, वह शांति चाहिए, वह आनंद चाहिए, वो परमानंद चाहिए, ये चीज़ है। तो इसलिए कह रहे हैं कि बिना अन्न अमृत रस भोजन बिन जल तिसा बुझाई। और यहाँ पहुँचने पर जो हृदय की तपन होती है, जो विरह की अग्नि अभी जल रही थी, वो बिना जल के ही बिल्कुल शांत हो जाएगी, शांति 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 हो जाएगी। अरे ऐसा ही हो जाता है, शांति हो जाएगा। जितना भी दुख है, जितना भी जो चीज़ें हैं, सब वहाँ पर चूँकि वही शांति जाकर हमें प्राप्त होती है। तो बिन जल तृष्णा बुझाई, बिना जल की ही तृष्णा प्यास मिट जाती है। वो अशांति जो थी संसार में, अशांति अशांति चारों तरफ है, तो शांति की जो प्यास है कि हमारी प्यास बुझ जाए, अज्ञानता ज्ञान के लिए जो पिपासा है, यही जाकर वहाँ जाकर ही मिटती है। वहाँ पहुँच के सब शांति शांति हो जाए। इसलिए कह रहे बिन जल तृषा बुझाई। आगे कह रहे हैं कि जहाँ हर्ष तहाँ पूर्ण सुख है, जहाँ हर्ष है, जहाँ उल्लास है, जहाँ शांति है, वहीं पूर्ण सुख है, वहीं तो पूर्ण सुख है, वही पूर्ण आनंद है। तो कह रहे हैं जहाँ हर्ष तहाँ पूर्ण सुख है, जहाँ हर्ष है, खुशी है, आनंद है, वहीं पूर्ण सुख है। यह सुख का सुख कहना, लेकिन इस सुख को कैसे वर्णन किया जाए, वर्णन नहीं किया जा सकता। यही तो बात है कि यह सुख वर्णन में नहीं आता, वह सिर्फ अनुभव गम्य है कि जिसे प्राप्त होता है। कबीर साहब ने कई जगह कहा है ना कि गूंगो गो कहा ना, वो क्या है, गूंगा यदि मीठा फल खा ले या गुड़ खा ले तो कैसे वर्णन करेगा। बस यही बात हो जाती है कि ये अमृत रस का पान जो कर लेता है तो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कहना यह सुख का सुख कहना, ये सुख को कैसे कहा जाए, वो तो जो वहाँ पहुँच कर उसका अनुभव कर लेगा तो फिर वो भी गूंगा हो जाएगा, वो भी कैसे कहेगा। हाँ, संकेत से कुछ इशारा कर दिया जाता है कि ताकि उस इशारे को समझ कर समझो और सोए निद्रा से जग जाओ, और निद्रा से जगने के बाद यदि इधर को चलोगे तो कदाचित यदि आप भी पहुंच जाओ उस अपने देश, तो उसका आनंद मिल पाएगा। फिर आपकी भी वही दशा हो जाएगी जैसे कबीर की हुई, जैसे बुद्ध की, जैसे ईसा की हुई, जैसे मूसा की हुई, वही चीज़ तो सबकी हो जाएगी। यह सुख का सुख कहना, कहे कबीर बल बल सदगुरु की। कबीर साहब कहते हैं कि वो सदगुरु की बलिहारी है, बार बार धन्य शिष्य का लाना, है ना। और धन्य है ये शीश उस प्राप्त से प्राप्त कर लेते, गुरु की बलिहारी है